फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लेट्स लर्न विद अस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शैनन क्विस्ट थ्योरम। ठीक है, शैनन क्विस्ट थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और इसमें क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो देख लेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे। तो यार ये वीडियो शॉर्ट में होगी। ठीक है, उतना मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसमें। मैं कुछ थ्योरम नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, इसमें सिर्फ डेफिनेशन होगी, उसके फीचर्स होंगे, उसके डिसएडवांटेज होंगे। दैट्स ऑल वी गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको यार इसके मैथमेटिकल फॉर्म में उसके कहते हैं डेफिनेशन चाहिए, उसके हेल्प पर्पज से चाहिए, तो हमारे यहाँ दूसरी वीडियो देख सकते हो। बट इसमें हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन, स्टेट्स और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है, इन सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर एक्यूरेटली कैप्चरिंग कंस्ट्रक्टिंग कंटिन्यूस सिग्नल इन इट्स डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब कि पहले बात तो ये फंडामेंटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइन मतलब एक सीरीज ऑफ गाइडलाइंस है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आगे प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है, याद रखना कि ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। डिजिटल इमेज डिजिटाइजेशन के अंदर शैनन क्विस्ट थ्योरम का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका स्टेट, सॉरी हाँ, फिर क्या है वो कैप्चरिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल इन डिस्क्रीट फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना सिग्नल्स को, ठीक है, और उनको कैप्चर करना, यही शैनन क्विस्ट थ्योरम का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एक तो पहला सबसे पहले कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सब जगह इस्तेमाल होता है, बेसिक है। ठीक है, बेसिक है। दूसरा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तीसरा ये कैप्चर करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है सिग्नल्स को डिस्क्रीट फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में। उसी को हम शैनन क्विस्ट थ्योरम कहते हैं। क्लियर है। स्टेट क्या करता है, ठीक है, तो टू अवॉइड इंफॉर्मेशन लॉस ड्यूरिंग सैम्पलिंग, सैम्पल रेट मस्ट एट लीस्ट ट्वाइस द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब इसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारे हमारे पास सैम्पलिंग, हमारे पास मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, तो इसके हमने स्पेशल एक शैनन क्विस्ट थ्योरम हमने क्यों प्रोवाइड करी। तो होता क्या है कि जब सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, जब हम कोऑर्डिनेट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं, तो होता है क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस हो जाती है, क्योंकि जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि जब हीट ट्रांसफर होती है, जब लाइट जलती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ हीट लॉस हो जाती है। वैसे ही उस प्रोसेस के समय पर भी कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस तो होगी होगी। ठीक है, ऐसे है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज आ जाए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बट कुछ ना कुछ हम उसको बहुत माइन्यूट कर सकते हैं, कुछ हम उसको बहुत ही नीचे लेवल तक गिरा सकते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ उतने ज़्यादा ना हो। तो वही है कि यहाँ पर हम उसको कम करने के लिए हम सैम्पल रेट मस्ट एट लीस्ट ट्वाइस द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, जो सैंपल रेट होता है, जो हम सैंपल रेट मतलब होता है कि हम सैंपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल चलिए, आपने एक फ़ोटो खींची एक पेज की जिसमें ड्राइंग बनी हुई थी। ठीक है, तो उसकी जो शैनन क्विस्ट थ्योरम है, ठीक है, वो क्या करेगी, उसकी दो तीन पिक्चर लेगी। दो तीन पिक्चर लेने का मतलब क्या है, दो तीन पिक्चर लेने का मतलब है कि उस सबको वो क्या करेगी, एनालाइज करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि सैम्पल रेट मस्ट एट लीस्ट ट्वाइस द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी। जो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पे आपने सबसे ज़्यादा लिया, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको ट्वाइस रेट में आपको लेना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा आपको फिर क्या कहते हैं, सैम्पल रेट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो यही हमारा शैनन क्विस्ट थ्योरम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसके फीचर देख लेते हैं। फीचर इसके हैं कि सैम्पल रेट डिटर्मिनेशन, कि हम जो सैंपल रेट लेने वाले हैं किसी फ़ोटो में, किसी इमेज के अंदर, उसका रेट क्या होगा, उसका रेट डिटरमाइन करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है शैनन क्विस्ट थ्योरम का। ठीक है, अवॉइड अलाइजिंग मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि इंश्योर करना द डिटेल एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इमेज आर प्रिजर्व इन डिस्क्रीट सैंपल, कि जो उसकी फाइनाइट डिटेल है, कुछ जो इसकी बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं वो प्रिजर्व रहें। ठीक है, वो फटे ना, वो बेकार ना चले जाएं। ये ख्याल रखना शैनन क्विस्ट थ्योरम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरा पॉइंट ये है कि इमेज क्वालिटी इंक्रीज करना। ठीक है, चौथा ये है कि वाइड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, वाइड एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वेरियस फील्ड में, जैसे कि डिजिटल ऑडियो हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डाटा एक्वाइजेशन हो गया। ठीक है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक फील्ड में नहीं है, बहुत मल्टीपल फील्ड्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो अब आता है इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा सा यही है कि इसमें स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट फॉर बैंड लिमिटेड सिग्नल। ठीक है,
तो इसमें जो सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो फिर दिक्कत आती है आपको इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ में जो दिक्कत आती है समटाइम नॉट डिज़ायरेबल टू यूज़, ठीक है, मतलब कि कभी कभी डिज़ायरेबल नहीं होता है, कभी कभी हमें कुछ दूसरी जो थ्योरम होती है उसको अप्लाई करना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, ठीक है। तो उस केस में ये इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, उतने कोई है भी नहीं है, ठीक है। सिंपल से है कि अगर यार यहाँ जहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है वहाँ पर इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, ठीक है, इसको उतना अच्छा वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था यार, शैनन क्विज़ थ्योरम, ठीक है। अगर आपको सीखने को मिला होता है वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये कमेंट सेक्शन पर लिखो कि दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और ये दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, जिनको जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको टॉपिक समझना है उनको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यार नेट में बिल्कुल नहीं मिलते टॉपिक, और साथ गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल थ्योरम दे देगा, कहीं पर भी डेफिनेशन कुछ नहीं है, उसकी स्टेट क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बेसिक डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, कहीं इसकी कोई बात ही नहीं की जाती है। तो यार हेल्पफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए भी जिनको नहीं पता, ठीक है। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।